थैंक यू। हाय व्यूअर्स, अभी आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने लफ्जों को जंग कैसे जीतनी है। अब हम ये देखेंगे पार्ट 2 पे कि इसी तरह रूहानी जंग लड़ने के लिए हमें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे एक सोल्जर है, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर वो ऊंघ जाएं, अगर वो एक्टिव ना रहें और दुश्मन से हार मान ले तो वो ऑटोमेटिकली जंग हार भी जाएंगे और हमारा मुल्क सेफ नहीं रहेगा। सेम इसी तरह ये हमारी रूहानी जंग भी है जिसमें हमें लड़ना आना चाहिए। उस लड़ने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्या है कि मैं अपने रखनों पे खड़ा हूं, ये जंग मेरी है, मैं खुदावंद के साथ फेलोशिप में रहूंगी, मैं रहूंगा। ईमान से बोलना शुरू कर दें। ईमान, इत्तेकाद, भरोसा, तवक्कुल, चट्टान, ज़बूर की किताब आपको ऐसे ऐसे लफ्जों का चुनाव देगी जो आपके ईमान को बढ़ा के रख देगी। और उसके साथ में खड़े रहना, जैसे लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप मुस्बत लफ्ज बोलेंगे तो आपके एटमॉस्फेयर में सारा दिन उन मुस्बत लफ्जों के असर रहेंगे और उसके मेरे अजीजों पॉजिटिव रिजल्ट्स भी जनरेट होंगे। और ये जंग खुदा पर तवक्कल करने से जीती जाती है, दुआ और रोजे में रह के, खुदावंद की फेलोशिप में रह के जीती जाती है। खुदावंद के बगैर आप कभी भी कोई भी अपनी जंग जीत नहीं सकते। कलाम को पढ़िए, लफ्जों का सही चुनाव कीजिए और जब हालात और वाकयात मनफी हो, लोग आपके सामने खड़े हो जाएं, आपके मुखालिफ खड़े हो जाएं, तो इस कलाम की ताकत को, इसके लफ्जों के चुनाव को इस्तेमाल की स्टॉप करें। मेरे अजीजों, कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआ ना दें, कभी भी उन्हें कर्ज ना करें, अपनी नाकामियों का बोझ उन पे मत डालें। अगर आप कहें कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं और मेरी मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो इस बात का ईमान रखें कि वो कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी सोच, आपके लफ्ज़, आपका ईमान उस चीज़ के जो खुदावंद ने हमारे दिल में फतह के लिए डाला है उसके अगेंस्ट चल रहा है। तो आपके हालात कैसे बदल सकते हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके हालात नहीं बदल सकते। आप कहें कि मेरे हालात बदल सकते हैं, मेरी मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं, मेरी आजमाइशें ख़त्म हो सकती हैं, मेरी औलाद तरक्की कर सकती है, क्योंकि मेरा ईमान बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा के लिए ऊपर है, जो जंगों को हराने वाला नहीं, जताने वाला है। तो मेरे अजीजों, खुद सोचें, जो जब जंगे जुताने वाला रब आपके साथ है तो अब हार कैसे सकते हैं। लफ्जों से हारना नहीं हमें और ईमान से भी हारना नहीं हमें। हम पार्ट 3 में देखेंगे कि हम ईमान से कैसे बोल सकते हैं।